मैं एक शहीद की बहन हूँ, मुझे पता है कि दिल में कैसा दर्द होता है। 4 साल पहले जब बॉर्डर पे मेरा भाई शहीद हुआ था, पीड़ा है तो दर्द दिल में होता है, फौजियों से पूछिए। और मैं उस मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान भारतीय नहीं है? अरे मंत्री जी, ऑपरेशन सिंदूर का लीडरशिप करके और जो पाकिस्तान को धूल चटाई, आप उस महिला का अपमान कर रहे हैं। आपको कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। देश की कोई भी महिला, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, कोई भी उनको माफ नहीं करेगा। आजादी के 75 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया गया, वो तिरंगे का सम्मान करेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम जातों में बंटने वाले लोग नहीं, हम धर्म के नाम पे बंटने वाले लोग नहीं। तो आज मोदी जी कहते हैं ना, हम शहीदों के परिवारों के साथ एक दिन पूछता है, ना किसी बहन का भाई वापिस आता है, ना किसी माँ का बेटा वापिस आता है, ना किसी बहन का पति वापिस आता है। पीड़ा है तो दर्द दिल में होता है, फौजियों से पूछिए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई बॉर्डर पे लड़ता है, कोई हमारी चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वो सबसे पहले सर्वोपरि भारतीय होती है। तो मोदी जी ने के किसी भी मंत्री ने ये जो टिप्पणी की है हमारी बहन पे, वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं उस मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान भारतीय नहीं है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदुस्तान में बसने वाली माताएं बहनें जो अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने पतियों को बॉर्डर पर भेजते हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? ऐसे मंत्री की जो सोच है, वो उसकी महिला विरोधी सोच को हम प्रदर्शित करती है। और मैं उस मंत्री को कहना चाहूंगी कि आप अब माफीनामा मांगते हैं। अरे मंत्री जी, आपके जब पार्टी के नेता रेप करते हैं तो माफी मांग लेते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं तो माफी मांग लेते हैं। आज एक वीर जाबाज और बहादुर हमारी बहन ने पाकिस्तान पे जो ऑपरेशन सिंदूर का लीडरशिप करके और जो पाकिस्तान को धूल चटाई, आप उस महिला का अपमान कर रहे हैं। आपको कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। और आपकी माफी बिल्कुल ही काबिले तारीफ नहीं है। बहन से भी ज्यादा सम्मान करता हूँ। हाँ, बहन से ज्यादा सम्मान करते हैं, क्योंकि जब हम किसी पात्र में भी कोई दर डाल देते हैं ना, वो लिमिट से ऊपर चला जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो वो जो अपनी बहन से ज्यादा सगापन दिखाते हैं ना, वो उनका अपमान करने के लिए दिखाते हैं। मुझे मांग रहे हैं, आप माफ करेंगी? बिल्कुल भी, देश की कोई भी महिला, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, कोई भी उनको माफ नहीं करेगा। कैसी कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई जो महिला विरोधी हैं, मैं देखो, जो एक आम महिला का सम्मान नहीं कर सकते, वो बड़ी उच्च पद पर बैठी हुई महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? और वो एक ऐसी बहन का अपमान उन्होंने किया है जिन्होंने पूरे भारत के नेतृत्व को रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसी महिला का अपमान करने के उसमें उनको किसी भी पद पे माननीय मोदी जी को नहीं रखना चाहिए, उनको तुरंत उनके पद से निष्कासित कर देना चाहिए। यात्रा निकाल रही है। अरे क्या बात करते हो, आरएसएस में के मुख्यालय पर आजादी के 75 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया गया, वो तिरंगे का सम्मान करेंगे? ये दिखावे के लिए है। और ये मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि आतंकवादी मुसलमान थे, जबकि आप सबको पता है कि आतंकियों का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। और ये जो मुसलमान करते हैं, ये बीजेपी जो कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे देश में दंगे करा रहे हैं। अगर मोदी जी को कार्रवाई करनी है तो ऐसे नेताओं पे करे, अपने कार्यकर्ताओं पे करे जो धर्म के नाम पे कभी हिंदू मुस्लिम कराते हैं, कभी महिलाओं के नाम पे कराते हैं, कभी जात के नाम पे कराते हैं। और आप लोग सब वाकिफ हैं, मीडिया में जो हर रोज चलता है, कहीं बीजेपी के नेता 3 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं, कभी किसी किशोर के साथ रेप करते हैं। क्या वो दलित विरोधी आतंकी नहीं है? अगर मोदी जी अगर देश से आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, सरहदों के लिए तो हमारे फौजी ही काफी हैं, बॉर्डर पे हमारी सेना ही काफी है, उनको उनके निर्णय लेने दीजिए। और अगर खत्म ही करना है आपको, तो देश के अंदर व्याप्त जो दलित विरोधी आतंकवाद है, जो महिला विरोधी आतंकवाद है, आप उनको खत्म कीजिए। आप भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व खामोश है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक बहुत ही अब मैं माननीय नरेंद्र मोदी और संपूर्ण जो बीजेपी सरकार है, उनको एक सबके दायरे में लाना चाहती हूँ। आप याद कीजिए, जब कारगिल वॉर हुआ था तो बीजेपी की सरकार थी, जो पुलवामा अटैक हुआ था तो बीजेपी की सरकार थी, और अब पहलगाम हुआ है तो बीजेपी की सरकार है। ये जब अटैक होता है, ये उसी समय होता है जब कहीं का इलेक्शन होता है। कायर हैं जो सामने ना आके पीछे से वार करते हैं। मैं बीजेपी की सरकार को कहना चाहती हूँ, अगर आप अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो देश की भलाई में कीजिए, संपूर्ण हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए कीजिए। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम जातों में बंटने वाले लोग नहीं, हम धर्म के नाम पे बंटने वाले लोग नहीं हैं। गुरु हैं वो आपके कायर हैं? हाँ बिल्कुल, विश्व गुरु हैं, अनपढ़ों के विश्व गुरु हैं, अज्ञानियों के, पाखंडियों के।
विश्व बहरूपियों के विश्व गुरु हैं वो। हाँ, आप कायर कह रही है प्रधानमंत्री को। बिल्कुल, हमारी सेना बताती ना युद्ध को खत्म करना। या मैं एक शहीद की बहन हूँ, मुझे पता है कि दिल में कैसा दर्द होता है। 4 साल पहले जब बॉर्डर पे मेरा भाई शहीद हुआ था, तो आज मोदी जी कहते हैं ना हम शहीदों के परिवारों के साथ एक दिन पूछता है, ना किसी बहन का भाई वापिस आता है, ना किसी माँ का बेटा वापिस आता है, ना किसी बहन का पति वापिस आता है। पीड़ा है तो दर्द दिल में होता है। फौजियों से पूछिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि उनको क्या फैसला लेना है। क्या वो हमारे थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्षों के निर्णय पे संशय रखते हैं? क्यों नहीं उनको बिठाया, क्यों नहीं उनको साथ में लिया, क्यों नहीं उनको पूछते हुए उन्होंने निर्णय लिया? क्या वो अकेले ही अध्यक्ष हैं? जब सीमा पे जवानों के साथ प्रधानमंत्री परसों थे, आपके लिए उनका सम्मान। मैं तो कहती हूँ ना, जितने भी नेता हैं अपने अपने बेटों को बॉर्डर पे भेजिए। और वो अब सबको समझ में आ रहा है कि ये जो 4 साल के लिए इन्होंने जो भर्तियाँ शुरू, अग्निवीर की जो भर्तियाँ शुरू की थी, अगर उनको प्रशिक्षण होता तो किसी माँ का 26 साल का इकलौता बेटा ना जाता, किसी बहन का सिंदूर ना मिटता, किसी माँ का बेटा ना जाता। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि वो सभी पे थोप देते हैं। क्या जब पुलवामा अटैक हुआ था तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट थी। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी, क्या वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती? इतना RDX जो साथ में आया था और वहाँ अटैक हो गया था, तब आप लोग कहाँ क्या कर रहे थे? एक टूरिस्ट पैलेस पहलगांव, क्या 1 घंटे तक हमारी बहन का मीडिया पे बयान भी आया है कि 1.5 घंटे तक कोई भी किसी भी तरह की सुविधा उन्हें नहीं मिली। हाँ, आप सभी को पता है कि 1-2 दिन तक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई बयान भी नहीं दिया था। सारे ही नेता चुप्पी साधे बैठे थे। क्या अगर उनके अंदर पीड़ा होती ना तो वो ये काम ना करते और बिना फौज के और बिना अध्यक्षों के निर्णय के वो युद्ध विराम ना करते। सोफिया कुरैशी के लिए सड़क पर उतरेंगी? बिल्कुल। अगर मैं इस आपके मंच इस माध्यम से कहना चाहती हूँ आपके कि अगर भारत की किसी भी महिला, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, अगर कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर उसका अपमान करेगा तो भारत की एक महिला सड़कों पे उतरेगी और धरने प्रदर्शन भी करेगी और अपने हक और अपने अधिकार और अपने सम्मान के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगी। सोफिया जो है वो हिंदुस्तान की बेटी है, ये जता दिया उन्होंने जता दिया और बता दिया कि वो हिंदुस्तान की बेटी है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इससे अच्छी और क्या बात होगी? एक मुस्लिम बेटी ने मुसलमान देश के ऊपर जो वो इसी वजह से किया है ना कि उन्होंने गलत किया, हमारी निर्दोष बेटियों के सिंदूर उजाड़े। ठीक है, तो अब जब सोफिया जिसने माफी तो मांग रहे हैं ना मंत्री, माफी मांगने से क्या होता है? किसी का कत्ल करके भी माफी मांग लेते हैं वो तो उससे क्या होगा? माफ नहीं कर रही हैं आप? हम कौन होते? सोफिया के ऊपर जितना बड़ा उन्होंने कलंक लगाया है, क्या वो माफी के लायक है? क्या मीडिया ये बता सकता है?